वशीकरण, लड़ाई झगड़े करवाना, मारने की बीमार करना, क्षमता नहीं है, बीमार करना, ये इतना नहीं होते हैं। इसमें कालिया मसान, कलवा मसान, ओके, ये मारने की क्षमता रखते हैं। कैसे मारते हैं और इनको क्या चलाने का क्या प्रोसेस क्या होता है? इन्हें चलाने के कई प्रोसेस होते हैं। देखो, जिसने जैसे वचन में ले रखा हो, किसी ने दारू के, किसी ने मांस के, किसी ने किसी गलत, जैसे वचन में कि भैया तेरे को भोग हम ये देंगे, तू हमारे काम करेगा, वचन दे। अब उसने वचन दे दे, वो वचन पे चलता है चीज़ें, ठीक है। और मेरा मानना ये है कि देखो, अगर आप किसी को प्राण नहीं दे सकते हो, आप किसी के लेने के हकदार भी नहीं हो। आप किसी के साथ गलत करते क्यों? भगवान ने आपको अगर कुछ दिया है तो उसे सही कार्य में लगाओ ना, गलत में क्यों लगाना? किसी के साथ गलत करना क्यों? आज ईर्ष्या में लोग समय निकाल देते हैं। ईर्ष्या में क्यों निकालना भैया? आप अपने आप की मेहनत करके उससे 2 कदम ऊपर उठने की कोशिश करो ना। ईर्ष्या में आप समय खराब कर रहे हो तो नीचे ही जाओगे। नेपाल की भूमि है, वहाँ सनातन सांवत कैलेंडर आज भी चलता है, वही चलता है, सिर्फ हिंदू कैलेंडर, ठीक है। जब वो, और वहाँ पे इतना अच्छा है ना, मतलब आप वहाँ की भूमि, आप अगर गए हो, आप देखो, जागृत भूमि है। जैसे ब्रह्म राक्षस है, किसी के ऊपर आ गया अगर, पहली बात तो प्रेत हटाने के, देखो, ब्रह्म राक्षस में एक और खासियत है, उसे आने की जरूरत नहीं है। वो जब मारता है तो वो लिटरली फील होता है। कैसे? जैसे इंसान ने किसी को, इंसान को थप्पड़ मारा, वो लिटरली फील एक होता है। अदृश्य शक्ति ऐसे ही, हाँ, वो एंटिटी है। तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि प्रेत है, इसको आजकल हटाने के लिए ही लोगों को क्या क्या जतन करने पड़ जाते हैं। जिसके ऊपर ऐसी कुछ चीज आ गई वो कहाँ जाएगा बेचारा? क्या उसे हटाने के लिए ना, बंदे को उसका ज्ञान होना चाहिए पहले। बिना ज्ञान, अरे कई ऐसे हैं हमने देखे हैं, ठीक है, भगवती की कृपा हो, जय जयकार हो सभी पे। अपने हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन किसी से ना अगर सही से बावरा भूत नहीं हटता बेताल। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। हमारे पास एक केस आया था, किसी के साथ यही एंटिटी थी, ब्रह्म राक्षस की। उन्होंने किसी को फ़ोन किया पॉडकास्ट देख के कि का वो ये है, तो उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, इस एंटिटी में हमने डील नहीं करी है। फिर वो हमारे पास आए थे, तो हमने कहा देखो, हम हैं नेपाल और स्पेशली उठ के आ नहीं सकते, कुछ उपाय दे देते जब तक वो करो। उपाय दिए, वो कर रहे हैं। शांति है या नहीं है उनकी अपडेट नहीं आई। देखो, झूठ क्या बोला, करने वाली वो, बचाने वाली वो। कुछ उपाय थे, कुछ धुनी बना के देनी थी, कुछ सामग्री उसमें मिक्स करनी थी, कुछ जल का घेरा लगाना था मंत्रों के साथ, दैट्स इट। जहाँ वो सोते हैं, जिस कमरे में ज्यादा रहते हैं। रात को ज्यादा परेशान करती है एंटिटीज ये? रात को ज्यादा करती हैं। अगर तामस भोग अगर उस घर में चलता हो, जैसे मांस मदिरा चलती हो, बनता हो, तो ये और एक्टिव हो जाती है, हाई हो जाती है। घर में जैसे कहते हैं कि मंत्रों का उच्चारण बढ़ा दिया जाए, उस फर्क नहीं पड़ता मंत्रों ब्रह्म का राक्षस को? देखो, मंत्रों का उच्चारण बढ़ाने से क्या होगा? ब्रह्म राक्षस क्या एंटिटी, पहले ये समझो। मंत्रों का उच्चारण तब काम करता है जब आपने किसी मंत्र को जागृत कर रखा हो। वैसे तो आपने पूरे दिन माँ बहन करी है और आपने देख लिया एक राक्षस और आप शुरू हो गए ओम नमः शिवाय, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कहाँ से काम करेगा? क्या जागृत करने का प्रोसेस क्या है इसका? देखो, एक तो पहली बात, एक भ्रम जो फैला रखा है, 1.25 लाख जाप करो मंत्र सिद्ध हो जाता है और जागृत हो जाता है। आपने कितनी आयु है आपकी? मेरी? हाँ, 32। 32। आपने इस 32 ईयर में 1.25 लाख से ऊपर जाप किया होगा। मैंने पता कोई नहीं ना सर, कोई क्या मंत्र तो एक बार बोला भी होगा, तो किया होगा ना, कह नहीं सकते ऐसे। हाँ, लगा लो आप। हाँ, है ना। हमने भी बहुत जाप किए होंगे, ठीक है। तो हमें आज तक ये नहीं पता चला कि मंत्र सिद्ध कैसे होता है। आशीर्वाद जरूर मिलता है आपके इष्ट का, आराध्य का, मंत्र सिद्ध। अरे सिद्धि के पीछे क्यों भागना? वो अटका देगा, मोक्ष नहीं दिलाएगा। फिर आप समाधि में लगे होंगे, 4 लोग आएंगे, दिया लगाएंगे, आप वहीं सिद्ध हो जाएंगे। फिर आप वहीं बंद गए लोगों के काम करने के लिए। समझ गए? बाबा जी हमारे लिए ये काम करते थे, बाबा ने हमारे ये काम बनाए, ये हो गया। अब वो भगवान के रूप में पूजने लग गया, वो वहीं फंस गया। मोक्ष का रास्ता फिर अटक गया। पीर जो ये एंटिटी है, ये क्या है, कितनी पावरफुल है?
पीर बहुत पावरफुल एंटिटी होती हैं।